आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझाया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी एपी का टर्म कैसे फाइंड करते हैं, एनएच टर्म कैसे फाइंड करते हैं और सम कैसे फाइंड करते हैं, ये सब मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया होगा। तो आज की क्लास में हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पहले आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है अगर आप ये समझ जाओगे तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उतना ही इजी रहेगा आपके लिए जैसे कि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व किया था। तो ध्यान से देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है। तो हम दो चार एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने नंबर लिया 2, देन 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। एक तो मैंने ये नंबर कंसीडर किया है और सेकंड नंबर मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये लो सेकंड नंबर मैंने लिया है 3, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24 एंड सो ऑन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक मीनिंग है कि हमारा एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मीनिंग था, कोई एक ही नंबर बार बार एड ऑन हो रहा था। इसमें आपका एक ही नंबर बार बार क्या होगा, तो मल्टीप्लाई होगा। एग्जांपल देखो कैसे पता चलेगा आपको। तो हम यहाँ पे कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियो को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं बेसिकली। तो कॉमन रेशियो हमारा क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, तो a2 डिवाइडेड बाय a1। तो ध्यान से देखो a2 क्या आपके पास 4, तो 4 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4। अगर आप कॉमन रेशियो किसी भी दो टर्म को डिवाइड करो तो सेम ही मिलना चाहिए। तो मैं एक बार a3 डिवाइडेड बाय a2 करके देखता हूं। तो a3 डिवाइडेड बाय a2, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी तो यही था कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को अगर आप माइनस करो तो d मिलता था। तो a3 बाय a2 भी मुझे 2 मिलना चाहिए। तो a3 बाय a2 देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 जा 8। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, जीपी है। तो अगर जीपी है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको आर दो बार फाइंड करना होगा, और आपको चेक दोनों बार अगर आर आपका सेम आ जाता है दैट मीन्स आपका क्या होगा, तो जीपी होगा। सिमिलरली सेकंड में देखते हैं हमें क्या करना है, कैसे पता करेंगे और कैसे हम कॉमन रेशियो फाइंड करने वाले हैं। इसमें हमारे पास फिर से देखो, इसमें हम कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। अब हमें कॉमन रेशियो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आर इक्वल्स टू a2 डिवाइडेड बाय a1। तो a2 क्या हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 जा 6, 2 आया। सिमिलरली फिर से अगर मैं r फाइंड करूं a3 बाय a2 के अकॉर्डिंग, तो a3 डिवाइडेड बाय a2, तो हमें क्या मिलेगा, 12 डिवाइडेड बाय 6। तो r जब हमने दो बार फाइंड किया दोनों बार r सेम आया है, मींस ये हमारा क्या है, जीपी है। तो हाउ टू डिटरमाइन द गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी और नॉट, इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, तो r दो बार फाइंड करना है। अगर दोनों बार r सेम आता है तो आप बोल सकते हो कि जो सीक्वेंस है वो जीपी है। अगर दोनों बार डिफरेंट r आएगा दैट मीन्स वो आपका सीक्वेंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूं सीक्वेंस का बेसिक मीनिंग मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक मीनिंग आपके समझ में आ गया होगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेसिकली होता क्या है, तो एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि तीसरा एग्जांपल एक और आपको लेके समझाते हैं। थर्ड एग्जांपल हम देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं। मैंने ले लिया 9, 9 टू जा 18, देन 18 टू जा 36। इन सब में क्या है, तो आपका r सेम ही आ रहा है ना, तो इस बार कोई दूसरा नंबर कंसीडर करते हैं। चलो इसमें r अगर आप फाइंड करते हो तो r आपका आएगा 18 डिवाइडेड बाय 9, तो 2 आ रहा है। तो फोर्थ एक नंबर मैं कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से समझना। फोर्थ में मैंने क्या लिया, 5 लेता हूं, 5, देन 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर आप r फाइंड करो, फोर्थ वाले का r फाइंड करना बता रहा हूं, तो इसका फोर्थ वाले का अगर हम r फाइंड करेंगे तो क्या कैसे फाइंड करेंगे, a2 डिवाइडेड बाय a1। तो r विल बी इक्वल्स टू 15 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो r क्या मिला, 5 3 जा 15 3। अब एक बार r फिर से फाइंड करेंगे हम, कैसे, तो a3 डिवाइडेड बाय a2। तो r देखो हमें क्या मिलेगा, 15 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 15। तो 45 को डिवाइड किया आपने 15 से, तो 15 3 जा 45। तो इस केस में भी r हमें क्या मिला, 3। तो दोनों के दोनों केस में r क्या मिला आपको, सेम मिला। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा कि कोई एक ही नंबर जब बार बार मल्टीप्लाई हो रहा हो दैट मीन्स वो आपका क्या है, जीपी है। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जीपी कैसे फाइंड करेंगे। नाउ
इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि कॉमन रेशियो आप कैसे फाइंड करोगे। तो कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एपी का हम nth टर्म कैसे लिखेंगे। मींस कोई भी अगर एपी का नहीं जीपी अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उस जीपी का हम nth टर्म कैसे लिखने वाले हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मार्कर दूसरा यूज करते हैं यहाँ पे आपके लिए, ध्यान से देखो। फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको, nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म किसका? जीपी का, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो nth टर्म मतलब an लिखो। तो an इसका हम कैसे निकालेंगे? a r का पावर n-1। तो जीपी का nth टर्म हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? a इंटू में r का पावर n-1। मींस किसी भी जीपी का कोई भी टर्म अगर हम फाइंड करेंगे तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ ध्यान से देखो, तो जीपी में मैंने आपको कॉमन रेशियो फाइंड करना बता दिया है। तो कॉमन रेशियो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल r से। तो कॉमन रेशियो जब कभी भी हमें फाइंड करना हो तो r निकालने के लिए हम क्या करते हैं? a2 डिवाइडेड बाय a1। अब देखो जरा, अगर हमें 3 टर्म्स लेना हो जीपी का, कभी भी क्वेश्चन 3 टर्म्स की बात करें ना कि जीपी में 3 टर्म्स दिया हुआ है, इसका मतलब हम जो लिखा रहे हैं आपको बता रहे हैं यहाँ पे आपको वही लेना है। 3 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो 3 टर्म्स आप क्या क्या लोगे? पहला लोगे आप a बाय आर, देन a बाय आर के साथ a लोगे तो a बाय आर, देन a एंड ए आर। ये आपका क्या है? फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। लेकिन 3 टर्म से ज्यादा की अगर हम बात करें तो कैसे लेंगे? जैसे मैंने आपको एपी में एक मेथड बताया था कि फर्स्ट टर्म के लिए a, सेकंड टर्म के लिए a प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d। वैसे ही मैं जीपी में देखो, जीपी के जो टर्म्स होंगे कैसे होगा? फर्स्ट टर्म जो है आपका a, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर का स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर का पावर 3, फिफ्थ टर्म हो जाएगा ए आर का पावर 4, फिर सिक्स टर्म हो जाएगा ए आर का पावर 5। देखो ये क्या है? जीपी का फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, दिस वन थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 9th टर्म बताओ, तो 9th टर्म जो है जीपी का, 9th टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना, ये हो जाएगा ए आर का पावर 8। तो कॉमन जब एपी में हम 9th टर्म फाइंड करते थे तो क्या लिखते थे? a प्लस 8d। अब यहाँ पे जीपी में जब हम 8th टर्म लिखना है तो देखो 9th टर्म लिखना है तो a r का पावर 8, मतलब r का जो पावर है हमेशा एक कम होगा। अगर 20th टर्म फाइंड करना है तो a r का पावर 19 हो जाएगा। अगर 45th टर्म फाइंड करना है तो a r का पावर 44 हो जाएगा। तो जीपी के अंदर कोई भी टर्म अगर फाइंड करना हो तो ध्यान में रखना है, सेकंड टर्म फाइंड करना है तो ए आर, थर्ड टर्म फाइंड करना है, थर्ड फाइंड करना हो तो ए आर का पावर 2, 9th टर्म फाइंड करना हो तो ए आर का पावर 8। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको टर्म्स बताया है जीपी के, ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम इसके एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया हुआ है और हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1 हमें क्या गिवन है कि फाइंड द 6th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका 6 टर्म फाइंड करना है। तो आपके माइंड में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। हम यहाँ पे r फाइंड करेंगे, r फाइंड करने के बाद 6 टर्म कैसे फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल 1 का जो सॉल्यूशन है, इसके लिए देखो a1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट का सॉल्यूशन बता रहे हैं हम आपको। तो a1 क्या है आपके पास 1, a2 क्या है आपके पास माइनस का 1/2। हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सबसे पहले कॉमन रेशियो। तो लिखो यहाँ पे कॉमन रेशियो R इक्वल्स टू A2 डिवाइडेड बाय A1। तो A2 क्या है हमारे पास माइनस का 1/2 डिवाइडेड बाय A1 क्या है 1, तो माइनस 1/2 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस 1/2 ही मिलना है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R क्या है हमारे पास, तो माइनस का 1/2 आया है। नाउ हमें R पता है, A1 पता है, क्या फाइंड करना है हमें? तो 6 टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखो 6 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो 6 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा? अगर हमें 9th टर्म फाइंड करना होता था तो ए आर का पावर 8,
6 टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो a r का पावर 5, a r का पावर 5। नाउ यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, तो 1 इंटू में r क्या है, तो माइनस का 1/2 और इसका पावर क्या है 5। और स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कॉलेज में हो आप तो इतना तो पता ही होगा कि नेगेटिव पावर नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर का पावर जब ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आता है, तो इसका फाइनल आंसर नेगेटिव में आएगा। तो 1 माइनस में 1/2 का पावर 5 कर दो आप, नाउ ये आ जाएगा -1/32, ये आपका आंसर। तो 2 का पावर 5 मीन्स माइनस हमने बाहर क्यों रखा, क्योंकि -1/2 का पावर 5 था। अगर -1/2 का पावर 6 होता तो इसका आंसर पॉजिटिव का था। तो नेगेटिव इसीलिए रखा क्योंकि पावर जो नेगेटिव नंबर का पावर और ऑड नंबर है, और नेगेटिव नंबर का पावर जब ऑड नंबर हो तो नेगेटिव में ही आंसर आता है। तो माइनस को हमने बाहर रख दिया, देन 1/2 का पावर 5, और 1/2 के पावर 5 को जब एक्सपेंड करोगे तो मतलब 2 का पावर 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/32। तो ये था आपका एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन। देखते हैं एग्जाम्पल 2 कैसे सॉल्व करना है, और एग्जाम्पल 2 को समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल 2 भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो एग्जाम्पल 2 में हमें देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है कि 12th टर्म ऑफ जीपी हमें फाइंड करना है, 8th टर्म दिया हुआ है। एग्जाम्पल 2 सॉल्व कर रहे हैं हम। तो एग्जाम्पल 2 में हमें फाइंड करना है 12th टर्म, दिया क्या है 8th टर्म। तो 8th टर्म का मतलब a r का पावर 7 लिखोगे आप। तो a r का पावर 7 किसके इक्वल, 192 के इक्वल। एंड कॉमन रेशियो मींस r भी दिया हुआ है कितना, तो 2। बहुत ही सिंपल है, करना क्या है, तो r की वैल्यू 2 यहाँ पे आप पुट कर दो और a फाइंड कर लो। फर्स्ट इक्वेशन, तो पुट r इक्वल्स टू 2 किसमें, इन फर्स्ट इक्वेशन। तो a r क्या है 2, तो 2 का पावर 7 इक्वल्स टू 192। तो 2 का पावर 5 कितना होता है हमारा 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, मींस 2 का पावर 7, तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 8, और 64 इंटू में 2 128 आएगा a, और 4 2 जा 8, 2 6 2 जा 12, 128 इंटू में a इक्वल्स टू 192। तो a क्या आ जाएगा हमारा 192 डिवाइडेड बाय 128। तो 4 4 जा 16, देन 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, देन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, या 16 से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, 4 8 जा 32, देन 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो a क्या है हमारे पास 3/2, a है हमारे पास 3/2 एंड r है हमारे पास 2। और क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, बोला था 12th टर्म, तो यहाँ पे लिखो 12th टर्म। तो 12th टर्म स्टूडेंट्स क्या होगा, a r का पावर 11, ठीक है। नाउ a और r की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू में r का पावर 11, तो r क्या है 2, तो 2 का पावर 11, तो 3/2 इंटू में 2 का पावर 11 है। अब यहाँ देखो 2 का पावर क्या है, डिनोमिनेटर में 1, तो इसका पावर 1 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 3 इंटू में 2 का पावर हो जाएगा 10। तो आप फाइनल आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो आप 2 के पावर 10 को सॉल्व कर लो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, उसे भी फाइनल आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, तो a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो 2 का पावर अगर 11 है, नीचे में 2 का पावर 1 है, तो a का पावर m बाई a का पावर n क्या होता है, तो a का पावर m माइनस n, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है, तो a का पावर m माइनस n। तो 2 का पावर 11 माइनस 1, तो 2 का पावर 10। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2, जो कि बहुत ही सिंपल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एग्जाम्पल 3 हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एग्जाम्पल 3, ये आपको थोड़ा लाइटली दिख रहा होगा, मैं आपको रीड कर देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ। क्या दिया हुआ है कि व्हिच टर्म ऑफ द जीपी देखो हमारे पास दिया हुआ है 1/3, 1/9, 1/27। इस जीपी में कौन सा टर्म जो है वो 19683 है, ये हमें पूछा गया है। हमें बोला गया है एग्जाम्पल 3 में कि एक जीपी है, इस जीपी में ये बताओ कि 1/19683 जो है कौन सा टर्म है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम।
इसमें हम क्या करेंगे, तो ये हम मान लेते हैं nth टर्म। तो वी हैव, क्या है हमारे पास, nth टर्म है an, जो किसके इक्वल है, तो 1 अपॉन में 19683, ठीक है। और an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a r का पावर n-1 किसके इक्वल, तो 1 अपॉन में 19683 के इक्वल। ए आर का पावर n-1, nth टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, तो ए आर का पावर n-1 किसके इक्वल, तो 1 अपॉन में 19683 के इक्वल। अब हमें ए और आर चाहिए, तो ए क्या है हमारे पास 1/3 एंड आर फाइंड कर लेंगे हम कैसे, तो 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 इंटू में 3/1 विच विल बी इक्वल्स टू 1/3, मतलब आपका r क्या आ गया, तो 1/3 आ गया। r 1/3 है, a आपके पास ये भी 1/3 है, हम a और r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और फिर n फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, a की वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 1/3 इंटू में r का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 1/3 और इसका पावर है n-1, तो ये किसके इक्वल है, तो 1 अपॉन में 19683 के इक्वल है। अब आप करोगे क्या, तो 1 अपॉन में 3 इंटू में 1 अपॉन में 3 का पावर n-1 क्या देगा आपको, तो 1 अपॉन में 3 का पावर n-1 और इसका पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो प्लस का 1 किसके इक्वल, तो 1 अपॉन में 19683 के इक्वल। तो ये आ गया 1 अपॉन में 3 का पावर -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो n आ गया इक्वल्स टू 1 अपॉन में ये जो नंबर है 19683। अब आपको इसको क्या करना है, तो 3 से एलसीएम लेना है। क्यों, हमें कैसे पता चला 3 से एलसीएम लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/3 है, तो 1 अपॉन में ये जो नंबर है इसको आप 3 से एलसीएम लो और बताओ जल्दी से कि 19683 जो है कितने टाइम्स में आएगा। मीन्स 19683 का 3 से आपको लेना है एलसीएम, तो फटाफट एलसीएम लो और बताओ जरा कमेंट करके कि 3 की जो यहाँ पे 3 का जो पावर है वो क्या होने वाला है। एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन में 3 का पावर n इक्वल्स टू 1 अपॉन में ये आ जाएगा 3 का पावर 9, क्योंकि 3 के पावर 9 को जब आप सॉल्व करोगे तो 19683 मिलेगा। तो हम इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 3 का पावर n इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3 का पावर 9, क्योंकि 1 का पावर 9 लिखो या 1 का पावर आप 100 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन में 3 का पावर n था और इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3 का पावर n था, तो हमने 1 अपॉन में 3 का होल पावर 9 लिख दिया। नाउ दोनों का देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, ये तो आपने क्लास 8 9th में पढ़ा होगा। तो बाय कंपेयरिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, तो बाय कंपेयरिंग क्या आ जाएगा हमारा n इक्वल्स टू 9, मतलब कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है जीपी का, इसमें ये जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, ये आपका तो 9th टर्म है, मतलब इस सीक्वेंस का, इस जीपी का अगर आप 9th टर्म फाइंड करते हो तो ये आने वाला है। कैसे फाइंड किया, क्या प्रोसेस, क्या अप्रोच यूज किया हमने an इक्वल्स टू 1 अपॉन में 19683 ले लिया। जैसे आप एपी में नहीं करते थे कि अगर कोई टर्म दिया है तो आपको पूछा जाता था कि ये कौन सा टर्म है, वैसे यहाँ पे ये टर्म दिया है, आपसे पूछा गया कौन सा टर्म है, तो हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया और इसमें हमने a और r की वैल्यू पुट करके फिर इसे सिंप्लीफाई किया और जिससे हमने n की वैल्यू फाइंड कर लिया और n हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 4th। एग्जांपल 4th भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एग्जांपल 4, इसमें बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर दिस आर इन जीपी। जब कभी भी ऐसा बोला जाए तो 3 टर्म जीपी का जो है उसमें एक रिलेशन होता है। ध्यान से देखो, अगर आपका फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म b है और थर्ड टर्म c है, इफ यहां लिख लो, इफ नोट डाउन कर लेना, ए बी सी आर इन जीपी, अगर ये जीपी में होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो b का स्क्वायर है, b मिडिल टर्म का जो स्क्वायर है वो हमेशा फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। और इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जीपी का अगर 3 टर्म है तो उस 3 टर्म में रिलेशन क्या है कि स्क्वायर ऑफ मिडिल वन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वन, मींस फर्स्ट और थर्ड का जो मल्टीपल होगा जीपी का वो किसके इक्वल होगा, तो बीच वाले के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें दिया क्या है, यहाँ पे हमें दिया है -2/7 x -7/2। तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट, क्या पता है हमें
बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। बी स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास तो माइनस का 2/7, सी क्या है मेरे पास तो माइनस का 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। नहीं, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लोगे, और जैसे ही रूट लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा +-1। एक्स की वैल्यू क्या आएगा +-1। मतलब एक्स की वैल्यू +1 भी पॉसिबल है और -1 भी पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे हमने जो एक्स की वैल्यू फाइंड किया है वो आपको बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। इसी बात पे आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो अपलोड करते हैं, बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप इतना हमारे लिए जरूर कष्ट कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 5 कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम।